प्रेज़ द लॉर्ड। इस पर आश्चर्य न करो, जो कब्र में है वे सब उसकी वाणी सुनेंगे, उस समय कब्र से निकल आएंगे। धर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित किए जाएंगे और अधर्मी नरक दंड के लिए। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 28। धर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और विधर्मी अधर्मी नरक दंड के लिए। पुनरुत्थान में हमारा जो विश्वास है, उस विश्वास को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। प्रभु कहते हैं कि हम सब कब्रों में से जी उठेंगे। जब प्रभु की वाणी सुनेंगे, उसमें सब कब्र से जी उठेंगे। हमारा जीवन कब्र तक सीमित नहीं। एक विश्वासी के जीवन, प्रभु की आराधना करने वाले एक व्यक्ति के जीवन, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है, उसका जीवन कब्र तक सीमित नहीं। कारण पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भी मृतकों में से जिलाया है। वो तीसरा दिन जी उठा। इसलिए संत पौलुस कहता है कि जिस तरह पिता परमेश्वर ने पुत्र ईसा मसीह को मृतकों में से जिलाया, उसी प्रकार हम सबको मृतकों में से जिलाएंगे। यह हमारे विश्वास का आधार है। तो शरीर का पुनरुत्थान, मृतकों का पुनरुत्थान, ये एक सच्चाई है। और वचन में कहा गया है कि धर्मी सत्कर्म करने वाले जीवन के लिए पुनर्जीवित किए जाएंगे और अधर्म करने वाले न्याय दंड के लिए, नरक के दंड के लिए। तो अंतिम न्याय विधि भी हमारे सामने है। अंतिम न्याय विधि वो पुनर्जीवन, ये मन में रखते हुए हमें अपने विश्वास की यात्रा को जारी रखनी चाहिए। जब ये आशा भरोसा पुनर्जीवन पर हमारा है, वो नष्ट हो जाता है, उस समय हम इस दुनिया में ही अपने जीवन को समाप्त करने का विचार करते हैं, यानी उसके आगे हम सोच नहीं पाते हैं। लेकिन एक विश्वासी के लिए आगे एक जीवन है, परमेश्वर के साथ एक जीवन है, उसे स्वर्ग में प्रवेश पाना है। ये एक भरोसा उस हर व्यक्ति विश्वासी के मन में होना चाहिए। स्वर्ग को देखते हुए आगे चलना चाहिए। भले ही संसार हमें कितने भी सिखाए, प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि हमें पुनर्जीवन है, हमें अनंत जीवन है, हमारा पुनरुत्थान होगा। इन सब बातों पर विश्वास करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, उस समय प्यारे भाइयों बहनों, हमारा जीवन में जो सहन है, सफरिंग है, दुख तकलीफ है, वो सबको अर्थ निकलता है। ये सब बातें हमारे लिए कुछ आगे जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। जीवन में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं देते हैं। निराशा के ऊपर उठकर, राज्य से ऊपर उठकर, उस प्रभु जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाया, उनके वादाओं पर भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़े ताकि स्वर्ग तक पहुंच जाए। परमेश्वर स्वर्ग के प्रति हमारा मन में जो गलत धारणाएं है, मृत्यु और पुनरुत्थान के प्रति, वो सब गलत धारणाएं निकाल कर हमारे मन में विश्वास का दीप जलाइए प्रभु, ताकि हम अनंत जीवन में विश्वास करें, पुनरुत्थान पर विश्वास करें, अंतिम न्याय विधि में विश्वास करें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।